कहानी की शुरुआत रोम के एक म्यूजियम से होती है, जहां एफबीआई एजेंट जॉन हार्टले एक बड़ी चोरी को रोकने के लिए पहुंचता है। उसे खबर मिली थी कि कुख्यात चोर नोलन बूथ म्यूजियम से बेशकीमती सोने का अंडा चुराने वाला है। जॉन ने म्यूजियम के डायरेक्टर को बार-बार चेतावनी दी, पर वह अपनी सुरक्षा पर इतना यकीन करता था कि उसने जॉन की बात को अनसुना कर दिया। जॉन ने अपनी जांच जारी रखी। उसने अंडे की बारीकी से जांच की और एक चौंकाने वाला खुलासा किया। असली अंडा तो पहले ही चोरी हो चुका था। यह सिर्फ एक नकली प्रतिकृति थी। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने अंडे पर सोडा डाला और ठीक उसी पल म्यूजियम का अलार्म बज उठा। इस अफरा तफरी में जॉन की नजर नोलन पर और वह तुरंत समझ गया कि असली चोर वही है। जॉन ने नोलन का पीछा करना शुरू कर दिया। नोलन ने अपनी जबरदस्त पार्कोर स्किल्स का इस्तेमाल करके सारे गार्ड्स को पीछे छोड़ दिया। जॉन ने भी जोरदार तरीके से उसका पीछा किया और एक बार के लिए उसे पकड़ भी लिया, लेकिन नोलन बेहद चालाक था। वह जॉन को गुमराह करके वहां से भाग निकला। नोलन ने एक बहुत खतरनाक छलांग लगाई और एक पाइप के अंदर कूदकर स्लाइड करते हुए दूसरी तरफ निकल गया। जॉन ने हार नहीं मानी और एक पॉश कार में घुसकर रोम की ऐतिहासिक गलियों में उसका पीछा करने लगा। एजेंट की पूरी कोशिशों के बावजूद नोलन बेडी ही चालाकी से वहां से भागने में कामयाब हो गया। लगभग 56 घंटे बाद नोलन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। एक हाथ में शराब और दूसरे में नकली अंडा। वह खुद को दुनिया का सबसे शातिर चोर मान रहा था, लेकिन उसकी यह खुशी कुछ ही पलों की थी। अचानक जॉन अपनी पूरी टीम के साथ नोलन के ठिकाने पर पहुंच गया। भागने का कोई रास्ता न देख नोलन ने आत्मसमर्पण कर दिया। वह हैरान था कि जॉन ने उसे कैसे ढूंढा। जॉन ने बताया कि उसे बिशप नाम के एक चोर ने उसके ठिकाने की जानकारी दी थी। बिशप दुनिया का नंबर 1 मोस्ट वांटेड चोर थी, जबकि नोलन नंबर 2 पर था और लंबे समय से उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा था। चुराया गया अंडा इंटरपोल की कस्टडी में ले लिया गया, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आया। ऑपरेशन के दौरान एक अंडरकवर एजेंट ने असली अंडे को नकली से बदल दिया और यह एजेंट कोई और नहीं, खुद बिशप थी। अगले दिन जॉन के लिए हालात और भी खराब हो गए। उस पर चोरों की मदद करने का इल्जाम लगाया गया, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत के तौर पर उसके नाम से एक स्विस बैंक खाता मिला था जिसमें 8 मिलियन जमा किए गए थे। जॉन की वर्षों की मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसे गिरफ्तार करके रूस की बर्फीली पहाड़ियों में बनी एक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया गया। उस जेल में उसका सेलमेट कोई और नहीं बल्कि नोलन था। कोई दूसरा रास्ता न होने पर दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ता था। रूस की इस ठंडी जेल में बंद नोलन धीरे धीरे पूरी स्थिति को समझने लगा। उनके पकड़ जाने के पीछे असली मास्टरमाइंड बिशप थी, एक चालाक चोर जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया था। नोलन ने बताया कि यह सब केवल उस अंडे के बारे में नहीं है। यह अंडा एक बहुत बेडी इनाम की चाबी है। एक मिस्र के अरबपति ने वादा किया है कि जो भी उसकी बेटी की शादी से पहले तीनों अंडे उसे लाकर देगा, उसे 300 मिलियन का इनाम मिलेगा। 2 अंडे तो मिल चुके थे, लेकिन तीसरा अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। नोलन ने बताया कि वह इन्हीं तीनों अंडों को ढूंढ रहा था, लेकिन जॉन की वजह से उसका प्लान खराब हो गया था। अब यह साफ था कि बिशप भी उन अंडों के पीछे है और उसने उन दोनों को फंसाया ताकि कोई भी उसका अंडा चुरा न पाए और न ही उसे ढूंढ पाए। उनकी इस बातचीत के दौरान गार्ड्स उन्हें पकड़ी देकर जेल के वार्डन के सामने ले गए। वहां वे दोनों हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि बिशप खुद जेल ऑफिसर की वर्दी पहने उनका इंतजार कर रही थी। उसने नोलन को एक ऑफर दिया। उसके पास एक अंडा पहले से था और उसने दूसरा चुराने की योजना बना ली थी। अगर वह तीसरा अंडा ढूंढने में उसकी मदद करे तो वह उसे इनाम का 10% देगी। नोलन ने उसके ऑफर का मजाक उड़ाया और तुरंत मना कर दिया। बिशप को उसके इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह चुपचाप चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहूंगी, समझे? जॉन को नोलन पर बहुत गुस्सा आया कि उसने जेल से निकलने का इतना अच्छा मौका गंवा दिया। फिर भी उसने नोलन से कहा कि अगर वे दोनों मिल जाएं, तो इस जेल से भागना आसान होगा और वे अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकते हैं। नोलन हिचकिचाया, लेकिन बाद में मान गया। उसने सोचा कि अगर बिशप पकड़ ही गई और वह जेल से भाग गया, तो वह दुनिया का सबसे वांटेड चोर बन जाएगा। अब दोनों इस खतरनाक जेल से भागने की योजना बनाने लगे। उनके प्लान का पहला हिस्सा डाइनिंग हॉल में शुरू हुआ, जहां नोलन एक सोची समझी चाल चलता है। वह जोर से चिल्लाता है कि जॉन एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट है। यह सुनकर एक बड़े और खतरनाक कैदी गुस्से में आ जाता है और जॉन से लड़ाई शुरू कर देता है। पूरी जेल में हंगामा मच जाता है और गार्ड्स सब कुछ शांत करने के लिए दौड़ते हैं। नोलन और जॉन दोनों को घसीटकर बाहर ले जाया जाता है। जॉन गुस्से में नोलन को धमकाता है, लेकिन नोलन बताता है कि यह उसके प्लान का हिस्सा था। उस हंगामे के दौरान उसने एक की कार्ड चुरा लिया था, जो उनके भागने के लिए बहुत जरूरी था। बाद में नोलन ने जॉन को बताया कि उसका पिता भी एक पुलिस वाला था, जिसने कभी उसकी तारीफ नहीं की।
नोलन को हमेशा सिर्फ अपने पिता का ध्यान चाहिए था, तो उसने सोचा कि पुलिस सबसे ज्यादा ध्यान चोरों पर देती है, इसीलिए वह चोर बन गया। इस बातचीत से दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अब उन्होंने मिलकर आगे के प्लान पर काम किया। उन्हें एक अस्थायी बम बनाना था, जिसके लिए उन्हें साबुन खरीदी है, टूथपेस्ट और नाइट्रिक एसिड की जरूरत थी। उनके इस ध्यान से किए गए विस्फोट ने जेल में हंगामा कर दिया, जिससे गार्ड्स का ध्यान भटक गया और उन्हें भागने का मौका मिल गया। अगला कदम था जेल की दीवार में मौजूद एक पत्थर को धीरे धीरे ढीला करना की था, जिससे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। धमाके से जेल में हंगामा होने पर वे दोनों मिलकर जेल की ऊंची दीवारों पर चढ़ने लगे। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। नोलन एक बर्फीली चट्टान से फिसल गया, लेकिन जॉन ने समय रहते उसे पकड़ लिया। वे जैसे तैसे एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड तक पहुंचे। वहां का गार्ड अपने फोन में व्यस्त था, पुतिन की फोटो देखते हुए रशियन म्यूजिक का मजा ले रहा था। जॉन ने तुरंत उस गार्ड को बेहोश कर दिया और नोलन भागकर हेलीकॉप्टर में चेयर गया। जॉन पीछे आ रहे गार्ड से लड़ रहा था। तभी एक गार्ड ने रॉकेट लॉन्चर से फायर कर दिया। रॉकेट सीधे उसी पुल से टकराया जहां जॉन मौजूद था, लेकिन वह किसी तरह बचकर दूसरी तरफ पहुंच गया। उस जबरदस्त धमाके ने हेलीकॉप्टर को हिला दिया। नोलन अकेला निकल सकता था, लेकिन उसने जॉन को पीछे नहीं छोड़ा। उसने हेलीकॉप्टर में लगी मिनी गन से गार्ड्स पर फायरिंग की ताकि वे पीछे हट जाएं। जॉन इस मौके का फायदा उठाते हुए हेलीकॉप्टर पर छलांग लगाकर चार्ज गया। तभी एक दूसरी मिसाइल हवा में दिखी। जॉन ने दिमाग लगाया और हेलीकॉप्टर का दूसरा दरवाजा खोल दिया। मिसाइल हेलीकॉप्टर के बीच से होती हुई सीधे एक पहाड़ से जा टकराई। इसके बाद वे तुरंत हेलीकॉप्टर में वहां से निकल गए। उधर बिशप कहीं दूर से यह पूरी हलचल शांत मन से देख रही थी। लंदन में किसी और के कंप्यूटर से उसने इंटरपोल को एक गुप्त संदेश भेजा कि जॉन और नोलन जेल से भाग चुके हैं। अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वह अपनी अगली चाल की तैयारी करने लगी। इसी बीच नोलन और जॉन नोलन के पुराने भरोसेमंद दोस्त तांबुए से मिलते हैं, जो उनके लिए एक नया प्लेन लेकर आया था। नोलन के सूत्रों ने दूसरे अंडे का पता लगा लिया था। वह स्पेन के एक मशहूर हथियारों के तस्कर के पास था। उन्हें उसके घर की लोकेशन भी पता चल गई थी। योजना सीधी थी, उसके घर में घुसकर अंडा चुराना था, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा था। उसका घर किसी किले से कम नहीं था, जहां जगह जगह बंदूकधारी गार्ड खड़ी दे रहे थे और 90 के करीब कैमरे हर कोने पर लगे हुए थे। वह अंडा एक खास तिजोरी में था, जिसे आधे मीटर मोटे टाइटेनियम से बनाया गया था। इस सब के बावजूद उन्होंने चोरी को अंजाम देने के लिए एक डीप फेक वीडियो बनाई और साथ ही एक चालाक चाल का इस्तेमाल किया ताकि डीलर का फोन लेकर उसका पासवर्ड निकाल सकें। स्पेन में एक मशहूर हथियार तस्कर के घर पर एक शानदार पार्टी चल रही थी। FBI एजेंट जॉन एक अमीर मेहमान के रूप में लोगों से घुल मिल गया, जबकि चोर नोलन वेटर बनकर ड्रिंक्स परोस रहा था। तभी जॉन ने देखा कि बिशप भी पार्टी में मौजूद है। दोनों की नजरें मिली और बिशप एक हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। इससे पहले कि जॉन कुछ कर पाता, हथियार तस्कर स्टेज पर आकर एक लंबी चौड़ी स्पीच देने लगा। जॉन ने इस मौके का फायदा उठाया और चालाकी से पीछे जाकर डीलर का फोन चुरा लिया। उन दोनों को नहीं पता था कि इंटरपोल की एजेंट दास भी चुपचाप उन पर नजर रख रही थी। नोलन ने जानबूझकर जॉन पर वाइन गिरा दी और दोनों कपड़े साफ करने के बहाने वॉशरूम में चले गए। बाथरूम में उन्होंने डीलर के फोन को हैक किया और उसका पासवर्ड निकाल लिया। गार्ड्स की ड्यूटी बदलने में 45 सेकंड का समय लगता था। इसका फायदा उठाकर वे जल्दी से तिजोरी तक पहुंच गए। तिजोरी के सामने एक बहुत मोटा टाइटेनियम का दरवाजा था, लेकिन उनकी डीप फेक वाली तरकीब काम कर गई और दरवाजा खुल गया। अंदर जाके उन्हें बहुत सारे दुर्लभ और कीमती कलाकृतियां दिखीं और उनके बीच में रखा था दूसरा सोने का अंडा। वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक अलार्म बज गया। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत सक्रिय हो गए और एजेंट तास बंदूक ताने उनके सामने खड़ी ही थी। जॉन ने फुर्ती से उसकी बंदूक पर हाथ मारकर तिजोरी का दरवाजा बंद कर दिया ताकि उन्हें कुछ समय मिल सके, लेकिन वहां कोई और भी था। बिशप अंधेरे से बाहर आई और बोली, मैं पहले से ही वॉल्ट में पहुंच चुकी हूँ। अब एक तरफ बिशप थी और दूसरी तरफ जॉन और नोलन। उस छोटी सी जगह में उन तीनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। जॉन और नोलन ने मिलकर बिशप से लड़ देने की कोशिश की, लेकिन अपनी फुर्ती और चालाकी से बिशप ने दोनों को हरा दिया। तभी हथियार डीलर तिजोरी में आया और बताया कि वह बिशप के साथ मिला हुआ था। यह सुनकर जॉन और नोलन हक्के बक्के रह गए और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया। अगले दिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को उसी हथियार तस्कर के घर के बेसमेंट में बांधा हुआ पाया। डीलर ने उनसे तीसरे अंडे की लोकेशन पूछी। नोलन ने तुरंत एक झूठी कहानी बना ली कि अंडा मिस्र में कहीं छुपा हुआ है।
कुछ देर के लिए डीलर शांत हो गया। तभी बिशप डीलर को धोखा देते हुए उसे एक शैंपेन देती है जिसमें उसने पहले ही नशीली दवा मिला रखी थी। जश्न मनाने के चक्कर में डीलर ने वह शराब पी ली हुई, जिसके बाद वह अचानक गिर पड़ा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बिशप मुस्कुराते हुए दूसरा अंडा लेकर तिजोरी से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद हथियार तस्कर को होश आया। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था और उसने गुस्से में उन दोनों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन्हीं गोलियों में से एक ने जॉन और नोलन की रस्सियों को काट डाला। आजाद होने के बाद वे दोनों चुपके से वहां से निकल गए, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए वे सीधे एक बुल रिंग के बीच में पहुंच गए। तेज धूप से उनकी आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने देखा कि चारों ओर भिद जोर जोर से तालियां बजा रही है। तभी एक गुस्से वाला सांड उनकी ओर दौड़ा। नोलन ने घबराकर अपना हाथ हिलाया जो एक मेटाडोर की तरह लगा। भिद्द को लगा कि वह सांड से लदने वाला है और वे सभी बहुत जोश में आ गए। जॉन किसी तरह पलटी मारकर सांड से बच गया, जबकि नोलन थककर बुल रिंग की दीवार पर रच गया। दोनों किसी तरह लोगों के बीच से निकले और गलियों में गायब हो गए। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया तो जॉन ने पहली बार अपना दिल खोलकर नोलन से बात की। उसने हिचकिचाते हुए बताया कि उसके पिता एक मशहूर चोर थे जो उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे। इस धोखे की वजह से ही उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, क्योंकि अब वह अपने पिता जैसे चोरों से नफरत करने लगा था। नोलन ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसके दर्द को महसूस कर पाया। आखिर में नोलन ने भी एक राज खोला। उसे पता था कि तीसरा अंडा कहां पर है। उसने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक जर्मन ऑफिसर अर्जेंटीना भाग गया था, जिसके पास एक सूटकेस में कुछ खजाना और एक घड़ी थी। उस घड़ी के अंदर ही अंडे की लोकेशन का राज छिपा था, एक कोड जिसे सुलझाने पर वे अंडे तक पहुंच जाते। नोलन के पिता, जो एक एक्सपर्ट खजाना शिकारी थे, उन्होंने कई साल बाद उस घड़ी को ढूंढ निकाला था। वे सभी सुरागों को सुलझाते हुए एक पुराने नाजी बंकर तक पहुंच गए जो अर्जेंटीना के जंगलों में छिपा हुआ था। नोलन ने सालों तक इस कहानी के टुकड़ों को जोधा और आज उसे आखिरी सुराग भी मिल गया था। तैयार होकर जॉन और नोलन जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगलों और खतरनाक दलदलों से गुजरते हुए वे आखिरकार उस पुराने बंकर तक पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर गए, बंकर की लाइट अचानक जल गई। एक मजबूत स्टील के दरवाजे के पार उन्हें एक खोया हुआ खजाना मिला, नाजियों के समय का पुराना सामान, और उनके बीच में मौजूद था तीसरा क्लियोपेट्रा का अंडा जो हल्के उजाले में चमक रहा था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही वे अंडे को लेने गए, बिशप वहां आ गई। उसका शांत चेहरा इस बात का सबूत था कि वह शुरू से ही उनका पीछा कर रही थी। उसके तुरंत बाद एजेंट तास अपनी स्वॉट टीम के साथ वहां पहुंच गई। वह छोटा सा बंकर अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। तीनों तरफ से गोलियां चल रही थीं जो स्टील की दीवारों से टकरा रही थीं। हर किसी का मकसद खजाने पर कब्जा करना था। इस हंगामे के बीच जॉन, नोलन और बिशप मौका देखकर एक पुरानी गाड़ी में घुस गए। उन्होंने तेजी से गाड़ी भगाई, लेकिन अचानक रास्ता खत्म हो गया और वे एक ऊंचे झरने से होते हुए सीधे नदी में जा गिरे। नोलन जल्द ही पानी से बाहर निकला। अंडा उसके हाथ में था, लेकिन जब उसे पता चला कि जॉन गायब है तो उसने बिना सोचे समझे अंडा छोड़ दिया और अपने दोस्त की तलाश में पानी में वापस चला गया। लेकिन जॉन तो पहले ही पानी से बाहर आ चुका था। तभी एक सच्चाई सामने आई। जॉन दरअसल सबको धोखा दे रहा था। शुरू से ही जॉन और बिशप एक टीम थे। वे एक दूसरे से नफरत नहीं बल्कि प्यार करते थे। यह सब एक खेल था। उनकी यह पूरी योजना सिर्फ नोलन का इस्तेमाल करके तीसरे अंडे की लोकेशन जानने के लिए थी। दोनों ने अपने किरदार इतनी बखूबी निभाए थे कि नोलन को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने नोलन को एक पेड़ से बांध दिया और वह मजबूर होकर अपनी आंखों के सामने जॉन और बिशप को तीनों अंडे लेकर जंगल में गायब होते देखता रहा। इस धोखे ने नोलन के दिल को तोड़ दिया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इन दोनों को हराएगा। उधर मिस्र में एक शानदार महल में एक भव्य समारोह हो रहा था, जहां उस अरबपति की बेटी की शादी थी। जल्द ही वह खास पल आने वाला था जब अरबपति तीनों अंडों को दुनिया के सामने रखता। तीनों अंडों को बड़े धूमधाम से लाया गया, लेकिन इसी जश्न के बीच अचानक एजेंट तास और उसकी इंटरपोल टीम ने छापा मारा। वे दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए और पूरी स्थिति को अपने काबू में कर लिया। संगीत अचानक बंद हो गया और उसकी जगह चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगीं। सभी मेहमान घबरा गए जब पुलिस ने तीनों अंडों को जब्त कर लिया। उस अरबपति और उसके गैंग को भी शर्मिंदगी के साथ ले जाया गया। पुलिस ने दुल्हन को भी नहीं छोड़ा। इस हंगामे के बीच जॉन और बिशप एक छिपी हुई जगह से यह सब देख रहे थे। बिना किसी की नजर में आए उनके चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी।
उन्हें अपने 300 मिलियन मिल चुके थे, तो अब उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। लगभग 6 महीने बाद इटली के शांत समुद्र में जॉन और बिशप एक शानदार नाव पर लग्जरी का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक नोलन ने वहां आकर उन दोनों को चौंका दिया। वह मुस्कुराते हुए नाव के डेक पर चढ़ गया और टैबलेट उठाकर अपना मास्टर स्ट्रोक दिखाया। उसने उनके उन सभी खातों का पता लगा लिया था जिनमें उन्होंने पैसे जमा किए थे, और यह सारी जानकारी उसने इंटरपोल को दे दी थी। यह सुनकर जॉन और बिशप चौंक गए। उनके सारे खाते फ्रीज हो चुके थे और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। नोलन ने मजे लेते हुए कहा, ठगों को ठग दिया ना मैंने। लेकिन उसने ज्यादा देर तक उनका मजाक नहीं उड़ाया। उसने कहा कि उसके पास एक जबरदस्त चोरी का आइडिया है, लेकिन यह मिशन वह अकेला पार नहीं कर सकता। उसे उन दोनों की जरूरत है। जॉन ने तो सीधे सीधे मना कर दिया, लेकिन बिशप समझ गई थी कि उनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए नोलन की बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। वे अब कहां डकैती मारने वाले हैं, यह तो अगली फिल्म में पता चलेगा। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।